नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है देसी मार्टनी में। मैं हूं दीपांशी शर्मा। आश्रम वेब सीरीज से भोपा स्वामी का रोल निभाकर सभी के दिलों पर राज करने वाले चंदन रॉय सान्याल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे कुछ बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, जिसमें आश्रम 3 से लेकर आश्रम 4 से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद ही आप जानते होंगे। सबसे पहले सर, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी देसी मार्टनी के प्लेटफॉर्म पर। मतलब शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। सर, हमारा है कि हम लोग आपसे इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो वेब सीरीज है वो बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। आश्रम के जितने भी पार्ट सब तक आ चुके हैं उसमें आपके और बॉबी देओल सर के किरदार को बहुत पसंद किया गया है। तो पहला सवाल जो है मैं इसी से जुड़ा आपसे पूछना चाहूंगी। या स्वामी का किरदार जो एक शातिर आदमी का है, जो कि एक गुंडा आदमी है, हाँ। अगर देखा जाए तो लोगों के सामने वो कुछ और छवि रखता है और पीठ पीछे कुछ और। जो बाबा की जो काली करतूतें छुपाने में जो है कहीं ना कहीं या बहुत बड़ा हाथ है। तो जब पहली बार ये रोल निभाने के लिए आपके बिल्कुल। पास आया था, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि कैसा रोल है, क्या ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं। शुरू से सबसे पहले जो इस शो की कास्टिंग डायरेक्टर है श्रुति महाजन, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश जी एक नया शो बना रहे हैं। ये 2019 की बात है, आज 3 साल हो गए इस बात को। और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब प्रकाश जी के मैं वैसे ही उनकी फिल्में मैंने देखी हैं और मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहता था। सो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने बस ये बताया कि ये जो रोल है बाबा का, ये रोल बॉबी देओल कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक और सरप्राइज था कि यार बॉबी देओल जिनको हम एक इमेज और एक तरीके से जानते हैं, वो बाबा का रोल कर रहे हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग रोल है। तो वहां से फिर मेरा कोई डाउट तो था नहीं कि प्रकाश जी डायरेक्ट कर रहे थे, कहानी इतनी अच्छी थी और बॉबी देओल साहब थे उसमें। तो बस सारे प्लस पॉइंट्स थे। तो मैंने बोला कि चलो करते हैं, तो तैयारी शुरू कर दी। मतलब ये प्लस पॉइंट का कहीं ना कहीं फायदा ये रहा कि इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। वैसे कोविड में पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव जाता है, लेकिन आपकी वेब सीरीज के लिए जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि प्लस प्लस पॉइंट जुड़ता रहा, तो आपके लिए पॉजिटिव रहा। तो चलिए सर, दूसरा सवाल मैं या, आपसे पूछूंगी कि सबसे बिल्कुल। पहले आपने जो है फिल्म रंग दे बसंती से डेब्यू किया था। उसमें मतलब आपका जो रोल था वो छोटा था लेकिन बहुत इफेक्टिव था। उसके बाद आप कमीने फिल्म में नजर आए, उसमें आपको एक अलग पहचान मिली। बात करें आश्रम की, तो ये आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित रहा। तो ये जो पूरी जर्नी है वो आपके लिए किस तरह की रही? देखिए, नाउ व्हेन आई लुक बैक, पीछे मुड़ के अगर देखता हूँ तो काफी सारा समय ये जर्नी ही है जो एक अभिनेता या एक आर्टिस्ट को बनाती है। मतलब अभी तो खैर आश्रम से एक बहुत सारा नाम और एक प्रसिद्धि और मशहूर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये इसका स्वाद चखने के लिए एक एक्टर को बहुत सारा समय अपने आप पे काम करना पड़ता है। काफी सारे उतार चढ़ाव, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। तो जो आपने कहा रंग दे बसंती में, तब मैंने कॉलेज खत्म ही किया था जब मैंने रंग दे बसंती की थी 2006 में। और फिर उसके बाद कमी नहीं आई। और वो समय कुछ और था, सिर्फ फिल्मों का दौर था और सिर्फ फिल्में बनती थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, और सोशल मीडिया नहीं था। देयर वाज नो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। तो रीच जो है दर्शकों तक पहुंचने की बहुत कम हुआ करती थी। तो आज जैसे आप, जैसे ये ऑनलाइन है, जूम कॉल है और इस तरह की कितनी सारी चीजें हैं जहाँ पे दर्शक कितने आराम से आपके साथ जुड़ सकता है। तो अभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस टाइम पे लगता था कि एक बहुत ही लंबी रात है, कि इसकी सुबह कब देखूंगा मुझे पता नहीं था। लेकिन इतना था कि सुबह तो होगी, लेकिन कब होगी नहीं पता था। So I'm really proud of my journey and I met so many wonderful people, actors, artists, musicians, directors on the way, जो अभी हैं, जो काम कर रहे हैं, या इतने भी लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, घर वापस चले गए या ऊपर चले गए और बिछड़ गए। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है। तो मैं तो एक शुक्रगुजार करूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऊपर वाले का कि मुझे इतना माइंड और संयम दिया कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। सर, वैसे देखा जाए तो आपके सबर का कहीं ना कहीं आपको फल जो है वो मीठा ही मिला, क्योंकि जो भोपा स्वामी का किरदार जो है वो आपको मिला। उसके बाद आपने जो है एक अलग ही एक ट्रेंड शुरू करा।
तो ये जो किरदार निभाने का कहीं ना कहीं हम जो कोई रोल निभाते हैं उसका असर हमारे दिल दिमाग दोनों पे पड़ता है, क्योंकि उस कैरेक्टर में काफी टाइम से आप इस कैरेक्टर में जो है इन्वॉल्व हो रखे हैं, तो उस कैरेक्टर से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कितना असर इस रोल का आपकी लाइफ पर पड़ा? पीछे छुड़ाना, एक्चुअली वो बात सही कही, पीछे छुड़ाना जैसे कई बार आपको रात को सड़क पे जा रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है ना, और आप भागते हैं, अरे छू शू टॉमी शू, टॉमी शू, वैसा वाला ही हो जाता है। क्योंकि बोबा स्वामी इतना अच्छा आदमी तो है नहीं, मतलब अगर वो चरित्र, मतलब यू डोंट वांट टू फेस बोपा स्वामी इन योर रियल लाइफ। आप इस तरह के आदमी के साथ आपको पाला ना ही पड़ा तो अच्छा है, बोपा स्वामी जैसे आदमी का। तो करते वक्त क्योंकि इस तरह के आदमी से डर भी लगता है और अजीब सी एक घिन भी होती है, तो मैं खुद ऐसे आदमी से ना मिलूं कभी और ना मिलने का मौका मिले। जी लेकिन करते टाइम क्योंकि वो रोल ऐसा है जहाँ पे इतनी तरह की बुरी बुरी चीजें आप कर रहे हैं, तो मैं मेरा जिस तरह की पद्धति या एक्टिंग शैली मेथड मैं अपनाता हूँ, तो मैं तो सुबह सेट पे पहुंचता हूँ, जो लाइनें वाइनें याद करके, और सब दिन भर जो शूट रहता है, जो सीन्स रहता है, वो खत्म करके, जैसे कट या सीन खत्म होता है या दिन खत्म होता है, मैं फिर अपना कपड़ा उतार, अपना वो रुद्राक्ष की माला और बंदूक और ये सब उतार के रख के अपने इन कपड़ों में आ जाता हूँ, फिर मैं सब भूल जाता हूँ। कुछ लोग होते हैं, कुछ एक्टर अभिनेता ऐसे होते हैं जो उस चरित्र को जीने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो उसमें एकदम रमे रहते हैं, मतलब कि जी जितने दिन वो शो होगा या एक्ट होगा। लेकिन मैं, ऐसा कुछ है नहीं मेरा, जी। मैं साधारण आता हूँ अपना, रोज मैं खाना बनाने का शौक है, कई बार होटल में खाना वाना बनाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मस्ती करता हूँ, फिर सुबह रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर कैरेक्टर बन जाता हूँ। जी तो जब सीन या दिन शाम ढलती है, उस टाइम में बोलता हूँ बाय बाय भोपा जी, थैंक यू, आई सी यू टुमारो। वैसे देखा जाए चंदन सर कि अगर इस रोल को अगर हम मतलब अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से अगर आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते, तो ये तो ऐसा रोल है जो कहीं ना कहीं जिसके नेगेटिव पॉइंट ही है, कोई पॉजिटिव पॉइंट उसके अंदर कोई निकल के आता नहीं। बट पॉजिटिव ये है कि लोगों ने उसे पसंद किया, पर एक्चुअल में वो जो अगर एक्चुअली ना, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं दीपाक्षी जी, जी इसमें हर आदमी में ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, जी लेकिन इस ये कैरेक्टर में भी पॉजिटिव है, पता है आपको? जी बताओ आपको? सर ये राज भी खोल दीजिए कि लोग भी ये जानना क्योंकि मैं चाहते इसके हैं। साथ इतने दिन रहा हूँ और जी देखिए पॉजिटिव चीजें, क्योंकि जब मुझे ये रोल मिला ना, तो कई बार होता है कि जब आपको विलन या इस तरह के किरदार मिलते हैं, तो आप उसको एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि वो विलन क्या होता है कि गंदा आदमी है, बुरी चीजें करेगा, बुरा आदमी है, और आपको उस तरह से प्ले करते हैं, तो एक जनरल एक तरीका होता है एक कैरेक्टर को परसीव करने का। अगर आप देखेंगे तो भोपा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, वो इतनी सारी बुरी चीजें कर रहा है, लेकिन बड़े प्यार से लोग उसको प्यार दे रहे हैं। मतलब मुझे लड़कियां इंस्टाग्राम पे कई बार लड़कियां मैसेज करके बोल रहे हैं कि भोपा जी आपने क्या गाली दी, वाह मजे आ गए, मेरे कान में से मिश्री घुल गई। तो वो समझ रहे हैं आप हाँ कि जी सर। गालियां और लड़कियां पसंद कर रही है, मैं इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं उसमें। हाँ, तो बोले आप क्या गालियां दे रहे हैं, हाँ। तो इसका कारण ये है कि ये पहली चीज कि आपने कभी हिस्ट्री में, तो मैंने नहीं सुना होगा कि किसी लड़की ने किसी को बोला होगा कि आपने वाह क्या, एक बार फिर बोल के दिखाइए ना, क्या अच्छी गाली दी आपने। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ इस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने वो जो किरदार कर रहा था, तो मैंने उसको लगा कि इसको एक एक चार्म देना है, मतलब चार्मिंग होना चाहिए आदमी, ठीक जी है। हालांकि वो कुर्ता और पजामे में मैंने पूरी फिल्म निकाल दी है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चार्मिंग एलिमेंट होना चाहिए, कि वो बट टिपिकल विलेन और गुस्सा और गोली और गाली गलौज, उसमें मतलब मजा नहीं है। जी हंसते बोलते खेलते आप किसी के साथ मस्ती करते हुए आप उसके, I think लोगों को ये बहुत पसंद, किरदार में जो है ये चंदन सर बिजनेसमैन है, आपका नेट और इशू हो इसमें रहा है, थोड़ा आप एक बार चेक कर कमजोरी लेंगे? बहुत कम है एक इंसान में। मैंने तो एकदम बीच में आपकी एक्चुअली वॉइस जो है वो नेट के ब्रेक हो रही पास है। ही बैठा हुआ हूँ। जी अभी ठीक है? हाँ जी हाँ जी। आप कंटिन्यू हम्म। करिए, आप बता रहे थे हम लोगों को। मैं, हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि पॉजिटिव चीज ये है कि एक बिजनेसमैन है और इतना बड़ा एम्पायर संभाल रहा है, उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप शांत रखें अपना दिल, अपना मन, अपना दिमाग एकदम तंदुरुस्त। तो ये बहुत अच्छी चीज मैंने भोपा से सीखी है कि आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। आप
बड़े से बड़े सिचुएशन में ओवर एक्ट नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। आप सिचुएशन कैसे संभालना है उसकी सोच में आप ज्यादा सोचते हैं कि आदमी, कमजोरी इंसान की वही होता है ना कि आदमी गुस्सा आ जाता है। तो बाबा कौन होता है? जो साधु होता है वो अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेता है, यू नो। जो आपकी जैनेन्द्र, उसको जैनेन्द्र बोलते हैं, जो जैनेन्द्र, जो आपकी जितनी इंद्रियां हैं, आपकी कमजोरियां हैं। क्या बाबा जी जो हैं, बाबा ने तो बड़े कमजोर किस्म के हैं बाबा। उनको उनको वो मशहूर, मतलब उनको पॉपुलैरिटी बहुत पसंद है, उनको लोगों का अटेंशन पसंद है, वो बच्चे जैसा बिहेव करते हैं। ही तो इसमें ये कमियां नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज मैंने भोपाल की सीखी है कि कैसे आप अपनी कमजोरों पे काबू पा सकते हैं, जहां पे अब वो एक्चुअली साधु बन जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया है कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को कितनी कामली जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। सर एक सवाल ये है कि बॉबी देओल के साथ जैसे आपने कहा कि जब ये आया कि ये भी इस सीरीज का हिस्सा बन रहे, बाबा का रोल निभाने वाले हैं, तो उनके साथ जो शूट का पहला दिन था वो कैसा रहा? और उनकी एक्टिंग जो है वो हमेशा बेहतरीन रही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या वो चीज रही जो आपको बहुत अट्रैक्ट करी? एक्चुअली सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे बॉबी सर की जो लगी है, जी। ये उनकी ह्यूमिलिटी। वो काफी काफी सरल इंसान है, ऑलमोस्ट लाइक किड, बच्चे जैसे हैं वो। उनका दिल जो है ना बहुत ही साफ है। मतलब इतने बड़े मशहूर पिता के बेटे होने के बावजूद तुमने खुद इतना लाइफ सक्सेस, एक जब एक सेट पे आते हैं या इस शो कर रहे थे, कहीं भी उनमें कोई गुरूर नाम की कोई चीज नहीं थी कि मैं बॉबी देओल हूँ, मैं धर्मेंद्र का बेटा हूँ और मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, मैं ऐसे रहूंगा। कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी एक चीज उनमें, एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि ही इज लाइक अ किड। और एक आदमी अपने समय के साथ अगर अपना दिल बच्चा रहता है तो अच्छा रहता है। तो वो उनमें कहीं भी कोई गुरूर नाम की चीज नहीं है। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की उनमें, जी। ऐसी चीज। सर वैसे एक लाइन तो आपने, जैसे जो आपकी इस सीरीज के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स हैं, तो उनमें से एक डायलॉग तो आपने खुद ही ने बैठे बैठे क्रिएट कर दिया कि दिल बच्चा है तो अच्छा है। वैसे दूसरा ये कि इस सीरीज के अंदर जो है आपको बहुत सारा प्यार मिला है। जब आपने ये सीरीज करने की सोचा था और ये रोल करने का सोचा, तो आपको लगा था कि ये रोल इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा लोगों के माइंड में, और अब जब उनसे रिलेटेड प्यार मिलता है तो कैसी फीलिंग आती है कि मतलब आपको ये लगता है कि मैंने जो किया है वो परफेक्ट 100% अपना दिया? एक्चुअली इतना प्यार मिलेगा और लोग, इतना मशहूर होगा ये कैरेक्टर, मुझे नहीं पता था। जी। क्योंकि मैं जो भी काम, जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, जिनसे मैंने अभिनय सीखा है या जिनसे, जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने बोला है कि यू लिव इन द मोमेंट। और आप जो भी कर रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए, विथ फुल ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। कोई भी रोल छोटा या बड़ा सोच के मत कीजिए कि इससे लालच बुरी बला होती है ना। जी। तो लालच से दूर, मतलब कि कोई भी रोल मिले तो उसको मैं ऐसे करूंगा कि ऐसे कर दूंगा, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। कि हम्म। आप उसमें अलग इस तरह की एनर्जी डालते हैं जहाँ पे आप सोचते हैं कि मुझे इसके फायदे होंगे। तो फायदे नुकसान के चक्कर में कई बार अभिनेता रोल जो है अलग तरीके से करने लगता है। लेकिन मैं जो कोई भी रोल मिलता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसको इतना अच्छा कर दूं कि मुझे इतना इसमें, वो आपके हाथ में होता नहीं। ऑडियंस कब क्या क्या पसंद करेगी ये किसी को नहीं पता है। तो मैं जब ये रोल भी कर रहा था तो मैं सिर्फ इतना ही ध्यान रखता था कि रोज जाऊं और मजे लूटूं और लोगों के साथ हंसी खेलते हुए, मस्ती करते हुए, जो मुझे मेरी चीजें सिखाई गई हैं मेरे गुरु ने, जो भी है, जो भी थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं करता हूँ उसको अच्छे से करूँ और बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दूँ। दैट्स फॉर दिस से, मतलब कि नेकी कर और उसमें डाल, क्या नदी में डाल, ऐसा कुछ। सर तो मैं करता था रोज मजे। हाँ जी। और बस आई आई डोंट वर्क फॉर रिजल्ट्स बेसिकली। आया तो अच्छा, बोला था ना उन्होंने कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, हाँ हरिवंश राय बच्चन। जी। बस वही है। ये मिला तो ये अच्छा लग रहा है कि बोनस है सब कुछ। जी। तो सर जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और कदम रखना, फिर एक मुकाम हासिल करना एक न्यू कमर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? और आपको भी क्या कुछ परेशानियां झेलने को मिली थी जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ तक पहुंचे? बिल्कुल, परेशानी
परेशानियां और दुख दर्द ये सब तो हर किसी के एक आर्टिस्ट की लाइफ के नॉर्मल चीजें हैं। मतलब अगर चार्ली चैपलिन हो, गुरुदत्त हो, सत्यजीत रे हो, कितने बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है, जो भी बड़े कलाकार बने हैं, उनको कभी ना कभी नाकामी का मुंह तो देखना ही पड़ा है, रिजेक्शन। और एक एक्टर के लाइफ में रिजेक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और उसको उस लाइफ का एक हिस्सा है, चोली दामन का साथ है। तो मेरे भी वो दिन गए हैं जब मैं लंबी लाइन में लगता था और ऑडिशन देता था, धूप में खड़े होके, एक ऑडिशन रूम से दूसरे ऑडिशन रूम, बोलते थे यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, आप कल आइए, परसों आइए। फिर आपको एक ऑडिशन मिलता था, वो आप जाते थे, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, तो किसी तरह आप लोकल ट्रेन में जाते थे, तो आपकी आपकी इस्त्री खराब हो जाती थी शर्ट की, तो शर्ट आप बैग में लेके चलते थे, वो उतर के कहीं आप कपड़े चेंज करते थे बस स्टॉप पे, फिर आप जाते थे, आपको अच्छा, आपको, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हाट एन एक्टर डज, ऑफ हाउ टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी, लुक गुड, फील गुड, है ना। मतलब जो सामने वाले को, एक्टर का काम क्या है कि सामने वाला जो तेरे दिमाग में नाश्ते के पैसे नहीं है, सिर्फ चाय पी के आया हूँ, लेकिन वहां दिखाना है कि आई एम द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड आई एम हियर टू डू दिस जॉब एंड आई विल गेट इट। तो हर अभिनेता यही है। तो मेरे भी ऐसे कितने साल गुजरे हैं जहाँ पे मैं नाकाम हुआ, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, बट एवरी मॉर्निंग यू गेट अप, you have the tea, you don't have the breakfast, you don't have the lunch, लेकिन the passion for acting, it's you have to be mad, आपको पागल होना पड़ेगा, आपको मस्त मलंग बनना पड़ेगा अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं। that's the only way to get this, there is no other way। मतलब कहीं ना कहीं अपने काम में एक तरह से सक्सेस पाने के लिए जो है वो जुनून की बहुत जरूरत है कि उस चीज को मुझे हासिल करना ही है, चाहे वो किसी भी कीमत पे करो, मतलब एक सही करेक्ट, बात पे चलते हुए। तो मैं आपसे एक लास्ट बिल्कुल सवाल सही बात है पूछती हूँ। आपको। हाँ, हाँ जी, नहीं आप बोलिए, पूछे ना। कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं वही कह रहा था कि एक एक्टर को जुनूनी होना बहुत जरूरी है। कोई भी आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। जी ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि आप आपने डॉक्टरी पढ़ी और आपने एक डिस्पेंसरी खोली, और आपके पहले 2 साल 3 साल अगर आप उतने घर पे आपके कोई मरीज नहीं आ रहे तो आप डॉक्टर नहीं रहे। डॉक्टर की पढ़ाई तो आपने पूरी की है ना, तो आप रोज आके अपना डिस्पेंसरी खोलेंगे, बैठेंगे, कभी एक मरीज आएगा, कभी दो मरीज आएगा, धीरे धीरे आपके मरीज बढ़ेंगे या जो भी है। तो अभिनेता भी या आर्टिस्ट का वही है कि आप इसलिए एक्टिंग तो नहीं सीख रहे हैं ना कि आप 5 साल में बहुत मशहूर हो गए, आपने बहुत बड़ा बंगला ले लिया, घर ले लिया बस, और आपका खूब नाम हो गया। तो मतलब एक्टिंग सिर्फ इसलिए तो नहीं है ना। एक्टिंग एक्चुअली एक आध्यात्म वाली चीज है जो आप जीवन भर आपको करना है। तो सक्सेस मिले ना मिले, एक्टिंग करते रहना चाहिए। मतलब जी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बस इतना ही कहना था मुझे, मतलब कोई भी प्रोफेशन की तरह। चंदन सर, आपने जिस तरह से हमारे साथ बातचीत की है और सब कुछ किया है, तो मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आश्रम 3 को मिली सफलता और आश्रम 4 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक द यूनिवर्स, आई वॉन्ट टू थैंक माई फैंस। मतलब पहली बार मुझे भी एक इस तरह का सक्सेस का, मैंने पहली बार सक्सेस जब चखा था वो कमीने में था 2009 में, जब कमीने आई थी वो, काफी मेरा कैरेक्टर बहुत बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं। जी लेकिन वही द सेम काइंड ऑफ सक्सेस आई एम फीलिंग विद दिस कैरेक्टर विलाश्रम। एंड अभी सोशल मीडिया है और आप इतने पत्रकार हैं और ऑनलाइन मीडिया, जी तो it's a different kind of feeling when you feel that it's quite a high when इतने लोग आपकी सर, मतलब वो इंस्टाग्राम पे कई बार मैं जाता हूँ तो वो गच 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 गच, मतलब हर सेकंड में कोई ना कोई कमेंट कर रहा है जी। अपने किरदार को लेके, और वो स्टोरी शेयर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं, और एक लाइफ टाइम में ऐसे 2 बार होना, कई कई लोग तो जिंदगी भर एक मशहूर होने, एक कैरेक्टर के लिए वेट करते रह जाते हैं, वो नहीं मिल पाता है। तो मैं, मुझे लगता है, फील वेरी लकी एंड ऑनर्ड लाइफ में ऐसे 10 साल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है। तो सबको मेरी तरफ से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर कि आपकी जितनी भी वेब सीरीज जो अब तक आई वो लोगों का दिल तो जीतती रही है। आश्रम 3 को भी बहुत प्यार मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ आश्रम 4 को भी, उम्मीद क्या करती हूँ, मतलब मिलेगा ही प्यार, क्योंकि आपकी ये जो सीरीज है लोगों को ऐसे बांधे हुए है कि अभी भी जो है आश्रम 4 को लेकर जैसे ही टीजर रिलीज हुआ लोगों के उससे ज्यादा, एक्साइटमेंट हो गई। हाँ,
कमेंट्स आने लगे कब आने वाला है, क्या होगा, क्या नया ट्विस्ट आएगा। इतने सारे कमेंट्स जो है, हमने खुद आपकी जब प्रोफाइल चेक किया तो उसपे सबने ये कमेंट किया हुआ था और हर कोई जो है वो आपकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आप इसमें टीजर में आपने बहुत ही अलग तरीके का आपका कहीं ना कहीं जो है वो छवि देखने को मिली है, तो लोग आपके किरदार को भी और देखना चाहते हैं। थैंक यू सर देसी मार्टनी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।